यूके में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो आपको अब बड़ा मुहतात होना पड़ेगा, चाहे फिर वो टिकटॉक हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो या फिर कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हाल ही में बरतानवी हुकूमत की तरफ से बगैर इजाजत किसी की भी तस्वीर बनाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई थी और इसे एक क्रिमिनल ऑफेंस करार दिया था। सोशल मीडिया के हवाले से बरतानवी हुकूमत की संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस हफ्ते इस बिल को पेश किया गया था उसी हफ्ते ये कानून पूरे यूके में नाफिज कर दिया गया था। ऐसा इसलिए हुआ था कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर एआई के जरिए जो तस्वीरें बनाई जा रही थी वो बिल्कुल गैर मुनासिब थी और गैर इखलाकी थी। और अब यूके के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि अंडर 16 के लिए सोशल मीडिया पर एज लिमिट लगाई जा सकती है। एआई चैट बोर्ड्स को भी सेफ्टी रूल्स के अंडर लाया जाएगा और जो बच्चे टिकटॉक या फिर किसी और सोशल मीडिया को यूज करते हुए फोत हो जाते हैं उनके जो अकाउंट का डाटा होगा उसको महफूज रखने के लिए भी कानून पास किए जाएंगे। और इस बात से अंदाजा लगाएं कि अब यूके गवर्नमेंट इस सोशल मीडिया को कितना संजीदगी से ले रही है। सबसे पहला स्टेप जो है वो सोशल मीडिया के लिए लिया जा रहा है। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि अंडर 16 के लिए सोशल मीडिया पर एज लिमिट कितनी होगी। अभी तक ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, लेकिन अगर कंसल्टेशन रिकमेंड करेगी गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट ये काम जल्दी से पूरे यूके में कर देगी, ये बैन पूरे यूके पे लगा देगी। गवर्नमेंट ये काम हेनरी 8 पावर के जरिए से करेगी। इसका ये मतलब होता है कि गवर्नमेंट को इस बिल को पास कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सेफ्टी की वजह से ये कानून जल्दी से पूरे यूके में इम्प्लीमेंट करा सकती है। यूके गवर्नमेंट का कहना है कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ताकि बच्चों की सेफ्टी में कोई भी टाइम वेस्ट ना हो, कोई भी डिले ना हो। कंसल्टेशन में कुछ और चीज़ें भी कंसिडर की जा रही हैं, जैसे जो बच्चे 16 साल से कम उम्र के हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ इकदाम किए जाएंगे। और दूसरा, जो लोग वीपीएन यूज़ करते हैं और जो बाईपास कुछ वेबसाइट बाईपास करने के लिए वो वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, गवर्नमेंट इसके ऊपर भी गौर कर रही है कि इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। एमपीज और हाउस ऑफ लॉर्ड्स मेंबर को वोट देने का हक मिलेगा, लेकिन अभी तक डेट कंफर्म नहीं हो सकी या ये बात भी कंफर्म नहीं हो सकी कि डिबेट होगी या नहीं। ओवरऑल गवर्नमेंट का जो गोल है वो ये है कि बच्चों और बड़ों को सोशल मीडिया के नुकसान से ज्यादा बचाया जा सके। दूसरा इंपॉर्टेंट जो स्टेप ले रही है गवर्नमेंट वो एआई चैट बोर्ड्स के हवाले से है। रिसेंटली एलॉन मस्क के एआई सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोवर्सी सामने आई थी, क्योंकि जो उसका एआई सिस्टम ग्रोक एआई है वो एक क्लिक के ऊपर किसी की भी गैर इखलाकी तस्वीर जनरेट कर देता था। यूके में रेगुलेटर जैसे ऑफकॉम के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो एआई जनरेटेड कंटेंट के ऊपर एक्शन ले सके। अब यूके गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी एआई चैट बोर्ड्स हैं वही रूल्स को फॉलो करें जो दूसरे सोशल मीडिया कंपनीज पर लागू होते हैं, ताकि बच्चों को और बड़ों को मिसलीडिंग कंटेंट से ज्यादा बचाया जा सके। ऑफिशियल्स का कहना है कि आजकल एआई चैट बोर्ड्स इस तरह की तस्वीरें और वीडियोस बनाते हैं कि एक आम आदमी के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये वीडियो असली है या फिर नकली है, एआई से जनरेटेड है। इसलिए इनके ऊपर अभी से कानून बनाना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब तीसरे स्टेप की बात कर लेते हैं। तीसरा स्टेप उन लोगों के लिए है जो कोई भी सोशल मीडिया यूज करते वक्त फोत हो जाते हैं, चाहे वो फिर बड़ा हो या वो फिर बच्चा। इसी तरह का एक वाकया हुआ था 2022 में यूके में, जहां एक बच्चा टिकटॉक का चैलेंज करते वक्त फोत हो गया था। जब उसकी वालदा ने उसके अकाउंट की असेस करने की कोशिश की तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनी ने उसको असेस नहीं दी। अब गवर्नमेंट चाहती है कि वो अब ऐसा कोई कानून लाए, जैसे कि वो कह रही है कि कानून लाया जाएगा जिसके 5 दिन के अंदर अंदर टिकटॉक या कोई भी सोशल मीडिया कंपनी होगी वो अथॉरिटीज को 5 दिन के अंदर असेस देगी, ताकि अथॉरिटीज ये चेक कर सके कि इस बच्चे की या बड़े की मौत की वजह क्या बनी। अच्छा, इसके साथ प्राइम मिनिस्टर ने बात करते हुए अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। उनका कहना था कि मैं खुद 2 बच्चों का, टीनेजर्स का बाप हूं और मुझे पता है कि वालदैन के लिए कितना मुश्किल होता है सोशल मीडिया की दुनिया से अपने बच्चों को बचाना। इसलिए गवर्नमेंट का कहना है कि इस स्टेप से बच्चों को हार्मफुल कंटेंट और इस फेक एआई की दुनिया से बचाना अब बहुत जरूरी हो गया है। अच्छा, इसके साथ डॉक्टर्स का भी कहना है बच्चों के साथ बड़ों का भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करने की वजह से जो उनकी फिजिकल हेल्थ होती है वो बहुत ज्यादा डैमेज होती है। इसलिए अब सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ मीयर्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर मुख्तसर तौर पर बात की जाए तो यूके गवर्नमेंट 3 बड़े स्टेप्स के ऊपर काम कर रही है, जिसमें नंबर 1 पे यह है कि जो 16 साल से कम बच्चे हैं उनके ऊपर सोशल मीडिया यूज करने के ऊपर एज
لمٹ لگائی جائے. دوسرے نمبر کے اوپر جو اے آئی چیٹ بورڈس ہیں یا پھر جو اے آئی کے ذریعے تصویریں یا ویڈیوز بنتی ہیں ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے. اور پھر جو بندے فوت ہو جاتے ہیں ان کا جو ڈیٹا ہوتا ہے، ان کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس کو کیسے محفوظ بنایا جائے اور اتھارٹیز کو کیسے اسیس دی جائے. ان سٹیپس کے اوپر گورنمنٹ بہت زیادہ کام کر رہی ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور یو کے سے ریلیٹڈ اوتھینٹک نیوز سننے کے لیے ہمارے چینل این ڈائریز کو فالو کر لیں. شکریہ.